नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राज छेत्री है। मैं एक CDA चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 13 वर्षों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं। अगर आपके बच्चे को भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो आज इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है और उन बातों को फॉलो करना है। तो चलिए जान लेते हैं वो 5 बातें क्या हैं। पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो आप ये समझ लीजिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब बीमारी नहीं है तो इसे कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। जो बच्चे के साथ अब ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। तो इस सिचुएशन में अब आपको क्या करना है कि आपको ऑटिज़म के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब इकट्ठा करना है। आपको बुक्स पढ़नी है, आपको आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने हैं, वीडियोज़ वगैरह देखनी है। मतलब जितनी ज़्यादा आप जो है ऑटिज़म को सीखेंगे ना, आप सीख लीजिए, क्योंकि जितना आप ऑटिज़म को समझोगे उतना ही आसानी होगी आपको अपने बच्चे को समझने में। एज ए प्रोफेशनल हम जो बच्चे के साथ काम करते हैं तो हमने भी ऑटिज़म के बारे में पढ़ा है, सीखा है, तब जाके हम ऑटिज़म बच्चों के साथ काम कर पाते हैं। तो एज ए पेरेंट्स ये तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है कि आप ऑटिज़म को समझें, क्योंकि हमारा बच्चा ऑटिज़म है। नंबर सेकंड, यहाँ सेकंड में मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर देखा गया है जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उनको सेंसरी इश्यूज़ वगैरह भी रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि हमें जो है सेफ्टी वाइज़ बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे काफ़ी अति चंचल होते हैं, जो मतलब भाग दौड़ करते हैं, या अगर सेंसरी इश्यूज़ हैं तो कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर करेंगे, जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो उसके सामने चीज़ें दिख रही हैं वो उसके साथ प्ले करने लग जाता है, खेलने लग जाता है। तो जितनी भी नुकीली चीज़ें होंगी, कोई डेंजर वाली चीज़ें होंगी, फायर हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, या चाकू वगैरह हो गए ना, शार्प आइटम जितने होते हैं, कैंची हो गई, तो इन सबको जो है बच्चों से दूर रखना है आपको। अपने घर का जो है स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना है जो एक ऑटिज़म बच्चे के लिए फ़ैमिलियर हो, है ना? बिल्कुल उसको कुछ कहीं रुकावट ना हो उसके लर्निंग में और उसके हेल्थ के प्रति कुछ उसको नुकसान ना हो किसी चीज़ का। तो सेफ्टी पर्पज़ बहुत ध्यान रखना है आपको। मैं देखा है कई बार कि पेरेंट्स जो है गेट में अपना लॉक लगा के रखते हैं। पूछे जाने पर कि क्यों आप दिन में गेट में लॉक रखते हैं? तो उसका रीज़न रहता है कि बच्चा जो है सडनली बाहर चला जाता है गेट के बाहर। वो बाहर जाने की सोचता है, बाहर निकल जाता है गेट से, इसलिए लॉक रखना पड़ता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो सेफ्टी पर्पज़ से बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे बच्चों के लिए। अगर बच्चे का लेवल सीवियर, मॉडरेट या सीवियर लेवल में है तो हमें ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। तो मैं सेफ्टी को यहाँ पर बहुत प्रायोरिटी दूँगा कि आप जो है सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें अगर आपके घर में बच्चा जिसको ऑटिज़म है। पेरेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे आजकल हमारा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोशिश करिएगा कि जो सपोर्ट ग्रुप होते हैं ऑटिज़म के, फेसबुक पेज होते हैं, इन सबको आप जो है इस जॉइन करना है इन चीज़ों में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कई आइडियाज़ मिल जाते हैं, कई मतलब ग्रुप होता है पीपल का जिनके बच्चे को ऑटिज़म है या जिनको ऑटिज़म है। तो वहाँ पे क्या है, हमें और ज़्यादा आसानी होती है अपने बच्चे को समझने में, ऑटिज़म को समझने में। तो मैं ये आपको सलाह दूँगा कि आप जो है इस तरह की जो कम्युनिटी है उनको फ़ॉलो कीजिएगा। देखिए, मैं ये अच्छे से समझ सकता हूँ कि जिस घर में बच्चा हो जिसको ऑटिज़म होता है, उनके जो माता-पिता होते हैं, उनका पूरा दिन, मतलब पूरा दिन जो है, पूरा दिन, पूरी रात जो है बच्चे के ही ऊपर वो स्पेंड कर देते हैं। बच्चे को ध्यान में रखते हुए, है ना? उसकी देखभाल में पूरा समय बिता देते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि बच्चे के साथ-साथ हमारे अपने पार्टनर को भी देखने की बहुत ज़रूरत है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड जो है सुबह से जॉब में निकल जाते हैं, रात को आते हैं, फिर रात में आने के बाद वो अपने ऑफ़िस से काम करने लग जाते हैं। मदर सुबह से बच्चे को देख रही है, शाम को भी बच्चे को देख रही है, रात को बच्चे को देख रही है। तो इस बीच में क्या है कि थोड़ा-सा रिलेशनशिप में ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर अपने रिलेशन को बना के भी रखने की ज़रूरत है। हाँ, मानता हूँ कि बच्चा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन देखिए बच्चे के लिए आप जितना हो सके आप दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन इस बीच में आप अपना जो पार्टनर का जो रिलेशनशिप है उसे ख़राब होने मत दीजिए। आप जैसे आउटिंग नहीं जाते हैं, पिकनिक नहीं जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर में नहीं जाते हैं कि बच्चा है उसको कैसे जाए, उसके साथ जाने में दिक्कत हो जाती है, बच्चा एडजस्ट नहीं हो पाएगा, काफ़ी बातें हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है फिर आपस में मनमुटाव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस तरह का मनमुटाव मत रखिएगा। हम सब मिलकर ही हम बच्चे का हम भला कर पाएँगे, बच्चे का हम अच्छा कर पाएँगे। ठीक है ना? यहाँ तो एक हेल्थी रिलेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सिर्फ़ मदर ही बच्चे को ग्रो कर पाएँ या फादर ही सिर्फ़ ग्रो कर पाएँ। जब दोनों मिलेंगे तभी बच्चे पे उसका असर पड़ेगा और बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा चेंज करिए, अपने रिलेशन को थोड़ा-सा मजबूत करिएगा।
अगर आपके घर में बच्चा जिसको ऑटिज़म है, एक पेरेंट्स जिसके बच्चे को ऑटिज़म है, वो दूसरे पेरेंट्स जिनके बच्चे को ऑटिज़म है, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे नेबर में ऐसा हो जाता है कि हमारा बच्चा जिसको ऑटिज़म है, वो नेबर के यहाँ चला जाता है या कुछ इस तरह से मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ नुकसान कर देता है उनका। तो जो नेबर्स हैं, वो शिकायत करते हैं कि आपके बच्चे ने ये नुकसान कर दिया है, आपके बच्चे ने हमारा ये तोड़ दिया है ना? शिकायत रहती है कि आपका बच्चा शाउट करता है। वो इसलिए शिकायत करते हैं क्योंकि उनके घर में कोई ऑटिज़म बच्चा नहीं है ना? अब वो इतने अवेयर नहीं है ऑटिज़म को लेकर। लेकिन अगर यही बच्चा अगर किसी दूसरे अगर आपके सपोज़ करो नेबर में भी जो नेबर में हैं उनका बच्चा को भी ऑटिज़म है, तब वो क्या है, तब वो उस सिचुएशन का जो आपका सिचुएशन है वो उससे अच्छे से परिचित होंगे। वो समझ पाएँगे आपकी सिचुएशन क्या है ना? आप क्या सोचते हैं और वो बच्चे को भी समझ पाएँगे क्योंकि उनके खुद का बच्चा ऑटिज़म है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हो सके तो आप उन पेरेंट्स से दोस्ती कीजिए जिनके बच्चे को ऑटिज़म है। उनसे बातचीत करिए, उनके साथ गेट टुगेदर करिए कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, वो किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, जो अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो आप भी उस तरह का फ़ॉलो कीजिएगा, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखिए, आप जो है बच्चे को लेकर ओटी के लिए जाते हैं, स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाते हैं, है ना? स्पेशल एजुकेशन के लिए लेके जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको जो है ये जितने भी चीज़ें हैं ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और आपका स्पेशल एजुकेशन, इन तीनों से बहुत अच्छे कंफर्टेबल होना पड़ेगा। मतलब इन इन चीज़ों से जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, इसका कैसे दी जाती है अपने बच्चे के लिए। वैसे तो बहुत बड़ा टर्म्स है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, है ना? हर एक बच्चे के लिए अलग प्लान बनता है, लेकिन हमारे बच्चे के लिए क्या प्लान बनाया जा रहा है, उनसे समझिए, उनसे बात करिए, स्पीच थेरेपिस्ट से बात कीजिए, कैसे कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती है, किस तरह से ये प्रोवाइड की जाती है, सब कुछ आप सीखिए। आप अच्छे से ये चीज़ सब सीखेंगे, तो आप जो है उसके साथ घर में भी अप्लाई कर पाएँगे। आप घर में साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चा फिर उसको जल्दी पिकअप करेगा, जल्दी सीखेगा। क्योंकि हम कहते हैं कि घर ही बच्चे का पहला स्कूल होता है और माता-पिता ही उसके पहले टीचर होते हैं, है ना? तो सिर्फ़ थेरेपी के भरोसे नहीं बैठना है कि वो 1 घंटा थेरेपी के लिए जा रहा है, 2 घंटा थेरेपी के लिए जा रहा है तो बच्चे का इम्प्रूवमेंट होगा। वो इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन अगर आप वही चीज़ आप भी सीखेंगे और घर में प्रैक्टिस करेंगे और बच्चे के साथ अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, बच्चे में जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये मेरा पॉइंट था।